नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MAR कंसेप्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक है वो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और इसमें होते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न हैं, एक हर एग्ज़ाम में मतलब किसी न किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। मतलब 2-3 टाइप हैं, ऐसे फिक्स टाइप हैं जो किसी न किसी रूप में आपको किसी मतलब चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप उसमें आपको ये देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिक्कों वाले प्रश्न में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। पहले तो इसमें जो टाइप फर्स्ट है इसका जो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोला है कि जैसा कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्यों का अनुपात 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना है, 13, 11 और 7 है। तो इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि अनुपात हमें किसका दिया है और हमें चाहिए क्या। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि अनुपात में जो वैल्यू दी हुई होती है तो उसको क्या करते हैं, जो ये वैल्यू है इसके समान लाने, मतलब समान लाते हैं। ये समान होना चाहिए। इस 378 सिक्कों, ये कितने हैं, 378 सिक्के हैं। ये मूल्यों का अनुपात है, यानी जो है कि ये क्या लिखा हुआ है, आपस में मूल्य का अनुपात है। ये जो है संख्या का अनुपात नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो संख्या का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो संख्या का अनुपात कैसे बनेगा, संख्या का जो अनुपात है, जो संख्या का अनुपात जैसे 1 रुपये है उसके 13 रुपये बन गए। 1 रुपये तो कितने सिक्के होंगे, उसमें सिक्के कितने होंगे, सिक्के होंगे 13 ही होंगे, क्योंकि 1-1 रुपये के अगर 13 रुपये बन रहे हैं, ये क्या होता है, रुपये लिखेंगे 13 रुपये, 11 रुपये और 7 रुपये। तो इसमें देखेंगे कि सिक्के कितने बनेंगे। तो 1 रुपये, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो इनके जो है अनुपात किसका दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। क्या दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात कितना है, 13, 11 और 7। तो एक संख्या का अनुपात क्या निकलेगा, संख्या कि कितने सिक्के कितने होंगे। संख्या का अनुपात जो है, संख्या का अनुपात निकलेगा कि 1 रुपये के 13 रुपये बन रहे हैं, तो सिक्के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 1-1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 13 होंगे। और 50 पैसों के क्या हो रहे हैं, 11 रुपये बन रहे हैं। ये जो है रुपये हैं, यानी मूल्य का अनुपात। तो ये क्या है, रुपये हैं। तो क्या करेंगे कि 11 रुपये बन रहे हैं 50 पैसे। अब कितने 50 पैसे के सिक्के होने चाहिए कि 11 रुपये बन जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 रुपये में 2 होते हैं 50 पैसों के सिक्के, यानी 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। यानी 22 सिक्के हो जाएंगे किसके, 50 पैसे के। जब होगा कितना, 11 रुपये। और 7 रुपये कब बनेंगे, 7 रुपये कब बनेंगे, 25 पैसे के सिक्कों को लगाकर। तो मतलब 4 25 पैसे के सिक्के हो जाते हैं जब क्या होता है, 1 रुपये बनता है। तो 1 रुपये में 4 पैसे होते हैं 25 पैसों के। तो कितने हो जाएंगे, एक में अगर 4 होते हैं तो 7 में कितने, 28। यानी 28 सिक्के यहाँ हो जाएंगे। कितने, 28 सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के। तो 25 पैसे के अगर 28 सिक्के हो जाएं तो क्या बन जाएगी, 7 रुपये बन जाएंगे। तो अब हमें क्या है कि संख्या का अनुपात आ गया। संख्या का अनुपात यानी कि जो 13 सिक्के हैं 1 रुपये के, और 22 सिक्के कितने, 50 पैसे के, और 28 जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के हैं। वो हमें क्या दिया हुआ है, अब टोटल संख्या दी हुई कि 378 सिक्के हैं। कितने हैं, 378 हैं टोटल। अब देख लेते हैं कि टोटल 378 है और यहाँ संख्या कितनी हो रही है, जोड़ने पर कितना हो रहा है। टोटल हमें 378 दिए हैं सिक्के। अब यहाँ जोड़ लेते हैं कितनी है, ये भी संख्या का अनुपात है, ये भी संख्या का। तो क्या है कि संख्या को संख्या के बराबर करते हैं। तो 8, 2 10 और 3 13, 2 4 5 और 1 6, यानी 63। 63 का जो मान है वो हमें कितना दिया हुआ है, यानी इसके साथ अगर हम क्या मान लें, x मान लें। क्या मान लें, x मान लें इसके साथ और इसके साथ। तो 63 x का मान कितना दिया हुआ है, 378। तो x का मान कितना निकलेगा, 378 बटा में 63। तो ये देख लेते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना,
3 दूना 6, 3 एकम 3 यानी 21 × 63 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छंग 18, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यानी जो x का मान निकल कर आया कितना 6 आया x का मान। तो हमें अब x का मान मिल गया और हमसे पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, x का मान सीधा सीधा 6 आया, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22x, कितना 22x 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी तो 22 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे x का, यानी x का मान कितना है 6। तो जो सिक्कों की संख्या आ जाएगी 50 पैसों की वो कितनी आ जाएगी 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132 सिक्का हो जाएंगे किसके 50 पैसों की, 50 पैसों के 132 सिक्के हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है सीधा सीधा कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं, कितने हैं 324 सिक्के हैं इतने के अनुपात में है। इसमें मूल्य नहीं बोला है, यानी ये डायरेक्ट हमें क्या है संख्या का ही अनुपात दिया है। उन्होंने अगर मूल्य लिख देते तो क्या होता कि उसमें हमें सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ती पहले। तो इसमें सीधा सीधा बोला है कि सिक्के इतने के अनुपात में हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए, यानी 1 रुपया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात सीधा सीधा दिया है 3:4:2, 3:4:2 सीधा सीधा क्या है अनुपात दिया हुआ है। और टोटल कितने हैं 324 हैं। ये कितना हो रहा है 3 4 और 2 कितना हो जाएगा 9x, इसके साथ x मान लेते हैं, x मान लेते हैं तो कितना है टोटल 324 है और अनुपात में कितना हो रहा है 9x जोड़ने पर। ये टोटल सिक्कों की ही संख्या है और अनुपात में हमने सबको जोड़ा तो ये भी सिक्कों की संख्या ही बनी, इससे हमें x का मान मिल जाएगा, यानी 324 बटा में कितना 9, तो 9 × 27 और 9 × 6 = 54, यानी x का मान सीधे सीधे कितना 36। और हमसे पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी 25 पैसों की 2x है, यानी 2 में x का मल्टीप्लाई कितने का 36 का, तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72, यानी 72 आ जाएगी सिक्कों की क्या संख्या। ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार टाइप जो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न का टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है और इसके अगले टाइप सेकंड और थर्ड हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। और हाँ, इसकी विथ सॉल्यूशन PDF हमारे MER कंसेप्ट व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप सबसे पहले जाकर उन चैनलों से ज़रूर जुड़ जाएं और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सामग्री आपको प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप उससे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद।